हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आशा होगी सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम अलजेब्रा के टॉपिक पे कुछ फार्मूले करेंगे और उनके क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए हम फार्मूला को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूले है अलजेब्रिक। जैसे हमारे पास ये फार्मूले सबको ही पता होंगे, जिनको नहीं पता वो एक बार इसको देख के रिवाइज़ कर ले, याद कर ले, फिर इन पे हम क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरह हमारे पास कुछ सीरीज़ के भी क्वेश्चंस करेंगे। इस सीरीज़ में हमारे पास कोई सीरीज़ 1+2+3+n हो तो हम उसको n इंटू n+1 और उसका हाफ़ कर देंगे। अगर हमारे पास कोई सीरीज़ स्क्वायर में हो तो उसका n इंटू n+1 इंटू 2n+1 और इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। अगर क्यूब में हो तो हम जो हमारे पास n इंटू n+1/2 का था उसका हम स्क्वायर कर देंगे कंप्लीट का, तो हमारा क्यूब कब निकल आएगा। तो आइए हम एक बार मल्टीप्लिकेशन का जो डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड है उसको भी देख लेते हैं एक बार, फिर हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणा करने का वितरण नियम है ये। तो हमारे पास इसमें पहला फॉर्मूला आता है a इंटू बी प्लस सी। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो a b से मल्टीप्लाई हो जाएगा और c से भी। तो ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी और सी से होगा तो प्लस ए सी। इसी तरह नीचे वाला फार्मूला है। तो इन पे पहले क्वेश्चन करते हैं हम। आइए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है 578 इंटू 62 प्लस 578 इंटू 38। तो इसको हम ए इंटू बी प्लस सी के फार्मूले से सोल्व कर सकते हैं। अब ए इसमें कॉमन है तो ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन दिख रही है इसके अंदर कॉमन 578 है, तो इसको हम ए मान लेंगे। और बी है 62 और सी है 38। जो अलग अलग टर्म हैं उनको हम बी और सी मान लेंगे। तो हमने मान लिया ए हमारे पास 578 है, एन बी हमारे पास 62 है, एन सी हमारे पास 38 है। तो अब बस वैल्यू हम पुट कर देंगे फार्मूले में और हमारे पास आंसर आ जाता है 57800। तो इसी तरह हम अब दूसरे फार्मूले के ऊपर एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन जो है वो करेंगे। तो आइए, हमारे पास दूसरा फार्मूला था a इंटू बी माइनस सी। तो करते हैं आइए 6571 इंटू 999। अगर इसको हम मल्टीप्लाई वैसे करते हैं नॉर्मल वे से तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। हम इसको फार्मूले से करेंगे जिससे हम इसको और जल्दी कर पाएँ। तो आइए, हमारे पास a की वैल्यू 6571 है, ये तो हमने देख लिया। अब 999 को हम कैसे कर सकते हैं? अब इसको हम 1000-1 कर सकते हैं, तभी 999 आया है इसमें। तो 1000-1, अब 1000 को हम b मान लेंगे और 1 को c मान लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आ गई 6571, b की आ गई 1000, c की 1। तो बस हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे 6571 इंटू 1000 माइनस 6571 इंटू 1। ये कैसे आया? अब a को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी माइनस a को c से करेंगे तो ए सी, ए बी माइनस ए सी कम्प्लीट फार्मूला होता है ये। तो 6571 a है और 1000 b है, माइनस 6571 a है इंटू 1 क्या है c। तो इसी तरह इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 656429। तो आइए अभी हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट फार्मूले की बेस पे है। ये भी 1208 मल्टीप्लाई में 1208 है, तो हम 1208 को इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम इसको तोड़ भी सकते हैं 1200 प्लस 8 में। तो 1200 प्लस 8 का स्क्वायर अब इक्वलिटी बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर के। तो हम इसको इसमें ब्रेक कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1200, b की हो जाएगी 8। अब इन वैल्यू को हम फार्मूले में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद 1200 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास नीचे आ गया है और 8 का स्क्वायर आ गया है। अब 2 इंटू ए बी इसका आ गया है नीचे हमारे पास 9200। अब हमारे इसको सोल्व कर देंगे, को प्लस कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2540836। इसी तरह हमारे पास एक अगली आइडेंटिटी के ऊपर भी क्वेश्चन है, तो आइए उसको भी देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 68 मल्टीप्लाई 68 प्लस 32 मल्टीप्लाई 32 प्लस 2 इंटू 68 मल्टीप्लाई 32।
अब इसको हम डायरेक्टली सिंपल वे से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, तो हम इसको अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। अब देखते हैं हम इसमें 68 और 68 दो बार दिख रहा है और 32 भी दो बार दिख रहा है, तो हम इसको 68 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 32 का स्क्वायर लिख देंगे। अब प्लस 2 इंटू 68 मल्टीप्लाई 32। अब 68 और 32 को हम ए और बी मान लेते हैं, तो ये हूबहू ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में इसको हम डिजिट में इसमें जो डिजिट है वो लिख रखी है। तो अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम इसमें पुट कर देंगे। तो अब ए स्क्वायर मतलब 68 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 32 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी मतलब 68 और 32। तो अब 68 प्लस 32 ये एक आइडेंटिटी बन गई और इसका स्क्वायर। अब 68 और 32 होता है 100। अब 100 का स्क्वायर आ गया 10,000 मतलब कि 10,000। तो इसी तरह हमारे पास एक अगले फार्मूले के ऊपर भी है, उसको भी देखते हैं, आइए। तो इसी तरह आइडेंटिटीज़ के ऊपर ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं, जो अगर हम अपने सिंपल वे से करेंगे तो ये बहुत ही लेंदी हो जाते हैं, पर फार्मूले के अकॉर्डिंग ये बहुत ही जल्दी और आसानी से हो जाते हैं। तो आइए अगले फार्मूले पे देखते हैं क्वेश्चन। जैसे एक और क्वेश्चन हमारे पास 694 गुना 694 गुना 694 प्लस 306 और 306 और अपोन में इसके बटे में क्या है 694 गुना 694 माइनस 694 गुना 306 प्लस 306 गुना 306। तो जो ऊपर वाली आयरन जो वैल्यूज़ लिख रखी है उसमें हमें एक आइडेंटिटी शो हो रही है, वो हो रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, और हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा ही था। और इसी तरह नीचे हमें वैल्यू शो हो रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि 694 दो बार है तो इसका स्क्वायर होगा, 306 दो बार इसका भी स्क्वायर होगा, और माइनस 694 इंटू 306 है मतलब ए इंटू बी है ये। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमने फार्मूला पढ़ा था, वो क्या था कि ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और अपॉन में हमारे पास गिवन क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ही गिवन है। तो ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा ए प्लस बी इक्वल्स टू, अब ए की वैल्यू हमने क्या ली थी 694 और बी की ली थी 306, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 1000। अब देख लो, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको 5 से सेकंड में ही कर दिया है सोल्व। अगर ये हम सिंपल मल्टीप्लाई करने लगते तो कम से कम इसमें ही 4 से 5 मिनट लग जाते हैं, क्या पता 10 मिनट भी लगा देते कोई कोई। तो फार्मूले से ही क्वेश्चंस को करेंगे, दूसरी तरह हम आगे फार्मूले पे भी क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अभी कुछ और फार्मूले पे क्वेश्चंस करते हैं। तो सीरीज बेसिक क्वेश्चन है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 10 की पावर 2, इसको सोल्व करेंगे। तो इसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, अगर ये स्क्वायर में हो सीरीज़ तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो इधर n हमारे पास 10 है, बस कुछ नहीं करना, 10 है तो वैल्यू पुट कर देंगे n की जगह। तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास अब वैल्यू इसकी वैल्यू पुट कर दी 10 इंटू 10 प्लस 1 2 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 6। तो वैल्यू हम सोल्व कर लेंगे, लास्ट में हमारे पास 55 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। अभी कैसे कटा है, अब हमने 6 को 3 से काट दिया और 3 को 3 से फिर 21 को भी काट दिया। अब 2 से 110 काटेंगे 55 आएगा, और 55 मल्टीप्लाई 7 बचेगा हमारे पास, तो इसका आ जाएगा 385, ये बचेगा 385। तो आइए इसी तरह का क्वेश्चन एक और करते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। इसी तरीके का ये क्वेश्चन है, क्यूब में आ गया हमारे पास 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और ये 10 क्यूब तक जा रहा है। तो हमने पढ़ा था कि क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब हमारे पास n इक्वल्स टू 10 है, तो अब इनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे इस फार्मूले में। फार्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास आता है 100 इंटू 121 अपॉन 4। अब 4 से हम 100 को काटेंगे तो 25 आता है, और 25 को 121 से मल्टीप्लाई करते 26 आता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे। अभी आगे आने वाली वीडियो में हम और क्वेश्चंस को लाएंगे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को लाएंगे। अभी ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो जाए, तो उसी के कारण अभी हम वीडियो को समाप्त करते हैं।
अगले पार्ट में हम अगला क्वेश्चंस को लाएंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अभी हम जहाँ तक कोशिश है बोर्ड पे भी क्लासेस को शुरू करेंगे, बस उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।